भक्ति जो होती है वो शक्ति युक्त तो होनी चाहिए। शक्ति नहीं रहेगी तो आपकी भक्ति में आपका कोई, भाई कहते हैं ना, आपकी भक्ति में दम होना चाहिए, मतलब शक्ति होनी चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, तब आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ नहीं कि बस राम 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 करते रहो और बस हो गया, ऐसा नहीं। भक्ति जो होता है, भक्ति मतलब जो जितने भी हम अनुष्ठान करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा जब हमें मिलती है, अंदर से जब हम साधना करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है, जो सामर्थ्य मिलता है, तो भक्ति का भी एक सामर्थ्य होता है। वो सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए आपके भीतर, आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए, तब आपकी भक्ति तो ठीक दिशा में जा रही है। यदि भक्ति अगर आपको नपुंसक बनाती है, कायर बनाती है, हाँ, तो फिर आपकी वो भक्ति नहीं है फिर वो। इसीलिए आप लोग राम रक्षा जैसे स्तोत्र हैं या कवच है, पहले उसको सिद्ध करिए। ये भी भक्ति ही है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, माँ का स्तोत्र पढ़ना, उसका अनुष्ठान करना, भक्ति का ही तो भाग है। मंत्र के अनुष्ठान करना, ये मंत्र का ही भाग है, इसमें भक्ति का ही भाग है। बाकी जो ये तंत्र मंत्र, जो भी बुरी तरह के जो हमारे पर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो उसकी कई श्रेणियां होती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर तीव्र तंत्र क्रिया की गई हो तो किसी अच्छे महापुरुष के माध्यम से उसको काटा जा सकता है। तो पहले अपने पितृदोष का शमन करते हैं, क्योंकि अधिकांश ये जो तांत्रिक लोग जो होते हैं वो पितरों को ही आगे कर देते हैं, वही हमको कष्ट पहुंचाना शुरू कर देते, हमारी पितृगण हमें कष्ट पहुंचाना, क्योंकि बुद्धि और प्रेशर ऐसा डाल दिया जाता है उनके ऊपर। तो पहले पितृदोष के द्वारा इनकी सदगति कराया जाए, फिर उसके लिए तंत्र काट करने के लिए आप ये अनुष्ठान करो, कवच करो, जैसे चंडी कवच है, महाकाल कवच है, राम रक्षा कवच है, तो उससे ही तंत्र क्रिया कट जाती है। और उससे भी यदि कुछ शेष रह जाती है, तब आपके लिए आप आश्रम में एक बार संपर्क करिए और महाकाल यज्ञ में सहभागी बनिए, तो आपकी जितनी भी चीज़ें अंदरूनी जो कचरा पट्टी जो शेष रह गई है वो साफ हो जाएगी।